प्रिय भाई बहनों, आपको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सबके साथ में हो। उसकी सहभागिता, परिपूर्णता आप सबके साथ में हमेशा तक बनी रहे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, आज मंगलवार का दिन है। मैं आज सुबह के समय में फिर आपके मुंह में, आपके हृदय में मिठास भरने के लिए आया हूँ। सुबह के समय मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज फिर आपके आंसू पोंछने आया हूँ। परमेश्वर ने मुझे ये काम सौंपा है मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इसलिए यही काम करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप हमारे साथ में जुड़ जाइए, प्रार्थना में सम्मिलित हो जाइए, इससे परमेश्वर की आशीष आपको मिल जाए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है भजन संहिता 28 अध्याय का 9वां वचन है। वो वचन इस प्रकार है, प्रभु अपने लोगों का उद्धार कर और अपनी मीराश को आशीष दे और उनका मेषपाल बन और उन्हें युग युगान तक संभाल। मीराश है, हम परमेश्वर की मीराश हैं, हम परमेश्वर के परिवार हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर हमारा मित्र है, हमारा पिता है, हमारा सब कुछ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर जो हमारी मीरास, हमारा सब कुछ है, तो परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है। क्योंकि जब हम लोग शोकित होते हैं, जब लोग दुखित होते हैं, तो वह लोग परमेश्वर के पास में आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप शोकित हैं, आप दुखी हैं, कष्ट में हैं, तो आज आप हमारे इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होकर के परमेश्वर के आनंद का लाभ उठाएं। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह ने चेलों से आपस में कहा, यह क्या है जो हमसे कह रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे और मैं यहाँ कि पिता के पास जा रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि थोड़ी देर, या कहते हैं कि क्या बात है, हम नहीं जानते हैं कि गुरु क्या कह रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने यह देखा कि वह कि मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, या यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी बात के विषय में सोच विचार कर रहे हो और थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम रोओगे, विलाप करोगे मेरे प्यारे भाई बहनों, परंतु संसार आनंद करेगा, आनंद मनाएगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर तुम रो रहे हो, विलाप कर रहे हो, संसार आनंद कर रहा है, तो शोक तुम्हें होगा, परंतु तुम्हारा शोक मेरे प्यारे भाई बहनों आनंद में बदल जाएगा। अगर तुम इस वचन को सुनते हो, इसे अंगीकार करते हो, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, तो तुम्हारा शोक आज आनंद में बदल जाएगा। जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो वह शोक उसे होता है और उसकी पीड़ा उसकी पीड़ा का समय आ पहुंचा है। परंतु जब वह बच्चे को जन्म दे देती है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अपने कष्ट को भूल जाती है।
बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की जय। अगर उसी प्रकार जब स्त्री बच्चे को जन्म देने लगती है तो उसे दर्द होता है, शोक होता है और उसको पीड़ा होती है और उस समय उसके शरीर में पीड़ा होने लगती है, परंतु वह जब बच्चे को जन्म दे देती है तो अपने कष्ट को स्वयं भूल जाती है, क्योंकि उसको स्मरण नहीं रहता है, क्योंकि उसको आनंद होता है कि धरती पर एक मनुष्य पैदा हो गया है, धरती पर एक नया मनुष्य पैदा हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वो उसको आनंद होता है, तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें अभी तो शोक है, क्योंकि उसने कहा वो कहती है कि एक नया मनुष्य पैदा हुआ है और प्रभु कहता है कि तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें अभी मैं तो तुम्हें शोक में मैं तुम्हें शोक से आनंद में तुम्हारा बदल दूंगा, क्योंकि तुम्हें अभी तो शोक है, मैं फिर तुझसे मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद भर जाएगा, तुम्हारे हृदय में आनंद भर जाएगा, तुम आनंद विभोर हो जाओगे। और मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि यदि तुम पिता से मेरे कुछ मांगोगे मेरे नाम से तो वह तुम्हें दे देगा। और जब तक तुमने मेरे नाम से कहा कि अब जो तुम मेरे पिता के नाम से मांगोगे स्वर्ग से वो दे देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने कहा कि अब तक तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, अगर तुम मेरे नाम से मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परंतु यीशु ने कहा मैंने ये बात तुम्हें दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आ रहा है जब तुमसे दृष्टांतों में नहीं मैं कहूँगा, परंतु स्पष्ट शब्दों में मैं तुमसे कहूँगा, और मैं स्पष्ट शब्दों में तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा। और इस दिन तुम मेरे नाम से कहा कि मैं स्पष्ट शब्दों में पिता के बारे में तुमसे बताऊंगा, और उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, पिता तो आप ही तुमसे प्रेम करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता आप ही तुमसे प्रेम करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पिता से विनती कहता है कि तुम मेरे नाम से जो मांगोगे, मैं तुमसे नहीं कहता कि मैं तुम्हारे पिता से विनती करूंगा। और पिता ही तो ही आप तुमसे प्रेम करता है, इसलिए तुमने मुझसे प्रेम किया। मेरे प्यारे भाई बहन, उसने कहा कि पिता ही तुमसे प्रेम करता है, इसलिए कि तुम मुझसे प्रेम नहीं किया है। मुझसे प्रेम करो और मैं तुम्हें दूंगा। और यह भी तुम्हें विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूँ, मैं पिता से निकलकर इस संसार में आया हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने कहा कि मैं पिता से निकलकर इस संसार में आया हूँ और संसार को छोड़ करके फिर पिता के पास मैं जा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने अपने चेलों से कहा देखिए आप तो स्पष्ट कह रहे हैं, अगर कोई दृष्टांत से नहीं कह रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब जान गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और तुम्हें आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कोई प्रश्न पूछें, इससे हमारा विश्वास हम करते हैं कि आप परमेश्वर से निकले हुए और परमेश्वर के जन हैं। यह सुनकर के यीशु ने कहा, क्या तुम विश्वास करते हो? और देखो कि वह घड़ी आ पहुंची है, या घड़ी आ रही है, वरन आ पहुंची है, तुम तितर बितर होकर के अपना अपना मार्ग ले लोगे। कहा वो घड़ी आ गई है मेरे प्यारे भाई बहनों, वह कि तुम तितर बितर होकर के अपने अपने रास्ते चले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम अकेले पड़ जाओगे, अकेले तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और मैं भी अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ में है। यीशु ने कहा कि मैं भी अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ में है। कि मैं तुम्हें कहा कि इसलिए मैंने तुमसे यह बात कही है कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाए और तुम्हें शांति हमेशा तुम्हारे जीवन बनी रहे। इसलिए कि संसार से मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए कि शांति तुम्हारे जीवन में आए, इसलिए कि संसार में तुम्हारे लिए क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने कहा कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने संसार को जीत लिया है।
इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, सम्मिलित हो जाइए, हमारे साथ में प्रार्थना में जुड़ जाइए। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आंख बंद करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, तू देने वाले हैं, छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा तो मेरे नाम से कोई नहीं मांगा, तो यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांगता हूँ। उन लोगों के लिए, हमारे भाई जो बहन इस प्रार्थना में सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो परमेश्वर पिता आपकी आशीष उनके जीवन में हो, उनके परिवार पर आपकी आशीष हो, उनके बच्चों पर आपकी आशीष हो, उनके खेती बाड़ी में आपकी आशीष हो, उनके पशुओं में आपकी आशीष हो, उनके पशु फलवंत हो, खेत में पैदावार अधिक हो, और उनके भंडार हर एक वस्तु से भर जाएं। परमेश्वर आपका कृपा, आपका अनुग्रह उनके जीवन में बना रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वो बीमार हैं तो आपकी आशीष, आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो, और यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी बीमारी चली जाए, और यीशु मसीह तेरे नाम से उनको चंगाई मिल जाए। परमेश्वर पिता, अगर मेरे भाई बहन टाइफाइड, बुखार, मलेरिया से पीड़ित हैं तो उनकी ये बीमारी को तेरे क्रूस पे देता हूँ और डांटता हूँ यीशु के नाम से, इसी समय उनके शरीर छोड़कर चले जाएं, और हमारे भाई बहन हमारे जो साथ में हैं वो चंगे हो जाएं। प्रभु जी, आपने हमारी विनती को सुन लिया हो, हमारे भाई को चंगा कर दिया जो टाइफाइड और बुखार से पीड़ित है इस समय, और ये वचन को सुन रहा है या देख रहा है। परमेश्वर पिता, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी एक बहन है जो कि पीले वस्त्र, पीले धोती पहने हुई है, पीली, और उसका रंग फूल जैसे बना हुआ है। उसका रंग, उसके साड़ी के रंग में पीली ज़मीन है, और फूल भी पीला रंग का है, पीला रंग कत्था रंग के करीब है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, से पत्तीदार फूल बना हुआ उस बहन की जो साड़ी पहनी हुई है। यीशु मसीह तेरी आशीष उसको मिल रही है। वो इस समय बीमार है परमेश्वर पिता, इस समय बीमार है परमेश्वर पिता, उसको आप छू कर चंगा कर रहे हैं, टाइफाइड बीमारी को आप निकाल रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हमारे सामने एक बच्चा दिखाई दे रहा है। वो बच्चा परमेश्वर पिता, वो संडो बनियाई पहने हुई है, वो भी बीमार है परमेश्वर पिता, वो पैर के बल घसील रहा है परमेश्वर पिता। यीशु मसीह आपकी आशीष उनको मिल रही है, और वो बच्चा चंगा हो गया है इसी समय। तेरे धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मैं आप उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बंद पेट में गैस की बीमारी है, उसके गैस की बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ, इसी घड़ी वो चंगी हो जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय गैस के पीड़ित हैं, सांवली रंग की है, और डकार, उसके मुंह से डकार निकल रहा है। तो यीशु तेरे नाम से डकार को बंद करता हूँ और आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपंग हैं, जिनके हाथ और पैर में पालिश गिरी है, झोला के मारे हैं, और यीशु तेरे नाम से इसी घड़ी वो चले फिरे। हमारा भाई जो अपंग है, जो प्रार्थना सुन रहा है, देख रहा है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी अपंगता जा रही है और वो चंगा हो रहा है। तेरे नाम की महिमा करना चाहता हूँ प्रभु जी, तेरी आशीष उनको मिले। परमेश्वर पिता, जो भाई बहन हमारे जिनके पास में दुकान है, उनके दुकान में आपकी आशीष हो, जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में आपकी आशीष हो, जो हमारे भाई व्यापार करते हैं उनके व्यापार में आपकी आशीष हो। हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत उनकी पूरा करे परमेश्वर पिता। और उन कैंसर से जो पीड़ित हैं उन भाई बहन को भी प्रभु आपकी आशीष हो, और कैंसर की बीमारी से उनको चंगाई मिल जाए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हमारे भाई के एक भाई है, उसकी भैंस बीमार है, भैंस की बीमारी इसी समय जा रही है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और इस प्रार्थना को मैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भविष्यवाणी 3 लोगों की हुई है परमेश्वर पिता। उस बहन की जो पतली लंबी है परमेश्वर पिता, उसके धोती पहने हुई है, उसमें फूल की पत्ती बनी हुई है, फूल और पत्ती बनी हुई है परमेश्वर पिता, फूल बना हुआ गोला गोला पत्तीदार, तो उसको आपने आशीष दे दिया है। और एक बच्चा है जो संडो बनियाई पहने हुई है, उस पर आपने अपनी आशीष उड़ेल दिया है और वो भी चंगा हो रहा है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम पर, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर परमेश्वर आज इन बहनों को
जिनको हमने बताया है, आशीषित किया है, तो मैसेज के द्वारा हमारे पास में संदेश भेजें और गवाही पेश करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।